जहां शराब नीति मामले में आईएएस विनय चौबे की गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने आज फिर कार्रवाई की है। एसीबी की टीम उत्पाद विभाग के मुख्यालय पहुंची। जेएसबीसीएल के जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार को डिटेन किया। सुधीर कुमार दास को अपने साथ एसीबी की टीम लेते चली गई। बताते चले एसीबी मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। मामले में और भी संदिग्धों की गिरफ्तारी हो सकती है। अब तक की जांच में 100 करोड़ के ऊपर से घोटाले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां शराब घोटाले मामले में एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब तक की जांच की अगर बात करें तो 100 करोड़ के ऊपर के घोटाले का ये पूरा मामला है। इसके साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बात करें तो मामले में और भी संदिग्धों की गिरफ्तारी हो सकती है। लगातार एसीबी तमाम आला अधिकारियों पर दबिश दे रही है। बात करें तो सुधीर कुमार दास जीएम फाइनेंस को एसीबी की टीम अपने साथ ले गई। एसीबी की टीम उत्पाद विभाग के मुख्यालय पहुंची और जेएसबीसीएल के जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार को डिटेन किया। बात करें तो इस मामले में और भी ऐसे कई संदिग्ध हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बताते चले आईएएस विनय चौबे की गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने आज फिर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बात करें तो शराब नीति मामले में ये तमाम गिरफ्तारियां वो आईएएस विनय चौबे की हुई थी, तो वहीं आज फिर जीएम फाइनेंस को डिटेन किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस पूरी खबर पर तमाम अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान राजधानी रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं उनका। इमरान, आखिरकार इस मामले की अगर बात की जाए तो अब यह मामला 100 करोड़ से भी ऊपर का घोटाला का बताया जा रहा है। बीते दिन आईएएस विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई और आज जीएम फाइनेंस को डिटेन कर लिया गया है। क्या कुछ ताजा अपडेट इमरान? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से झारखंड के शराब घोटाले मामले को लेकर के एसीबी के द्वारा जो है वो लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में जो है लगातार कई गिरफ्तारियां जो है वो भी देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ जहां आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी हुई और उनके अलावा अन्य एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। इस पूरी गिरफ्तारी को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिस तरह से है, चाहे वो गजेंद्र सिंह हो, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी कल, और इस पूरे मामले में आज कई लोग रडार पे आए थे। ऐसे में जो पूरे मामले पर एसीबी की टीम के द्वारा जो है सुबह से ही कई जगहों पर काम किया जा रहा था। जो रडार में थे उनसे पूछताछ के लिए जो है एसीबी मतलब भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो एसीबी का दफ्तर बुलाया गया था। इस दफ्तर में कई लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। जहां जो है बड़ी कार्रवाई अगर हम कहें तो जेएसबीसीएल के जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास को जो है वो डिटेन किया गया। उनसे उनके कार्यालय में पहुंच करके पहले पूछताछ की गई, उसके बाद उनको अपने साथ लेकर के जो है एसीबी के कार्यालय में एसीबी के अधिकारी पहुंचे हैं। इस पूरे मामले पर जिस तरह की कार्रवाई चल रही है तो आज देर शाम तक एक दो और गिरफ्तारियां जो हैं इस पूरे मामले पर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले की अगर गिरफ्तारी करके देखे, जांच को देखें तो तकरीबन 100 करोड़ रुपए से ऊपर जो है इस पूरे मामले पर जो है अब तक एसीबी ने अपने जांच के क्रम में पाया है कि कहीं ना कहीं यह गड़बड़ियां हुई हैं। जिस तरह से जिस एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए विनय कुमार चौबे के साथ साथ गजेंद्र सिंह सहित कई लोगों ने जो अपनी सहभागिता निभाई है, उसके बाद और जो दूसरे लोग जो थे जो अलग अलग पोस्ट में थे उनके द्वारा किस तरह की कार्यशैली अपनाई गई, उनके खिलाफ भी जो है एसीबी जो है कड़े रुख अपनाने के लिए तैयार है और लगातार इस पूरे मामले पर कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। सुधीर कुमार दास से भी इस पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही है। इनके अलावा कई
एजेंसी जो इस वक्त काम कर रही थी, चाहे वो प्लेसमेंट एजेंसी हो या फिर दूसरे एजेंसी हो, उनके भी कर्मी जो हैं वो इस वक्त जो है वो बिल्कुल पूरे तरीके से रडार पे हैं और पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक इस पूरे मामले में 100 करोड़ रुपए से अधिक की जब जानकारी मिल चुकी है तो एसीबी के इस दफ्तर पर जो संबंधित केस के आयु हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वो और टीम जो है लगातार एसीबी के एसआईटी की जो टीम है वो काम कर रही है और इस पूरे मामले पर बहुत जल्द जो है कई गिरफ्तारियां हो सकती है। और ऐसे में अलग अलग जगहों से अलग अलग जगह पे पहुंच करके एसीबी की टीम जो है वह लगातार पूरे मामले को लेकर के जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जिस तरह से सुधीर कुमार दास के बारे में बताया जाता है कि हालांकि 6 महीने पहले अपने कार्यकाल को इस जगह पर योगदान दिया है और इनके अलावे अन्य लोगों के भी नाम सामने आए थे, उनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि और भी ऐसे लोग हैं जिन पर आने वाले दिनों पर कार्रवाई की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि एसीबी इस पूरे मामले पर रेस है और आने वाले दिनों पर कई बड़ी मछलियां जो हैं और भी जो सिंडिकेट के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो फिलहाल एसीबी के दफ्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इमरान, जैसा कि आपने जिक्र किया बड़ी मछलियों का, तो बात करें तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने यहाँ पर इस एसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाया, साथ ही कहा कि यहाँ पर बड़ी मछलियों को बचाने के लिए एसीबी आनन फानन में इस कार्रवाई को करी। उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, बाबूलाल मरांडी ने 2022 में भी इस मामले को लेकर के उठाया था और बाबूलाल मरांडी ने पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हुए बताया था कि किस तरह से झारखंड में जो शराब नीति बनाई गई है, इस शराब नीति में एक एजेंसी को फायदा पहुंचाने को लेकर के जो है अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ से जोड़ करके इस पूरी चीजों को देखा जा रहा था। छत्तीसगढ़ की जो नीति थी और यहाँ की जो नीति थी उसमें काफी हद तक सिमिलर थी। हालांकि वहां पर भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आने के बावजूद झारखंड में सेम एजेंसी को काम करने के लिए दिया गया था। तो उस वक्त से ही बाबूलाल मरांडी सहित कई लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर के उठाया। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपनी बातों को रखते हुए कहा है कि ना सिर्फ एसीबी बल्कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से भी होनी चाहिए और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन जिस तरह से एसीबी जो है इस पूरे मामले को लेकर के रेस है और ताबड़तोड़ तरीके से काम को अंजाम दिया जा रहा है। सीनियर अधिकारी के रूप में चाहे वो विनय कुमार चौबे हो या फिर गजेंद्र सिंह हो, इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी हुई। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आज सुबह से ही अलग अलग जगहों पर टीमें जो निकली थी उनमें से कई लोगों को डिटेन किया गया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। संभवतः है कि आज शाम तक भी किसी की गिरफ्तारी हो सकती है और आज भी किसी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। हालांकि फिलहाल पूछताछ का ये जो सिलसिला है, जांच के जो दायरे हैं वो तमाम दायरों पर जो है वो काम किया जा रहा है और अंजाम दी जा रही है। अब ऐसे में एसीबी की अपनी कार्रवाई जिस तरह से चल रही है और जो जानकारी मिल रही है कि 100 करोड़ रुपए से अधिक के जो घोटाले हैं वह इस पूरे मामले पर अंजाम दिए गए हैं। तो आने वाले दिन में यह दायरा कितना बढ़ता है, किनके गिरबान तक या किनके दरवाजे तक एसीबी की टीम पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। और इस पूरे मामले पर जिस तरह की कार्रवाई शुरू की गई है, आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है कि कई बड़े नाम और भी कई लोग जो है इस पूरे मामले पर सामने आ सकते हैं। खास करके वो जो कि आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह के संपर्क में थे, क्योंकि इन दोनों अधिकारियों पर जो आरोप लगे थे कि एक संबंधित एजेंसी को फायदा पहुंचाने को लेकर के जो है उनके जो है ना सिर्फ काम दिया गया बल्कि तकरीबन इस काम देने के साथ साथ अनैतिक लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई, जिससे राज्य सरकार को तकरीबन 38 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वह भी झेलना पड़ा। वो कल तक ही ये आंकड़े थे, लेकिन अब तक जो बातें सामने आ रही हैं, जो पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आई हैं, जो दायरा बड़ा है, उनसे कम से कम ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई लोग इस पूरे मामले पर जद भी आ सकते हैं, चाहे वो एजेंसी हो, प्लेसमेंट एजेंसी हो या फिर अन्य अधिकारी हो जो इस पूरे मामले पर एसीबी के इस वक्त रडार। इमरान, एसीबी लगातार अपने जांच के दायरे को बढ़ा रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है क्योंकि जांच का दायरा बढ़ा है, ऐसे में कई और लोगों के ऊपर गाज गिर सकती है। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम अपडेट आपने साझा की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।